हाय गाइस, वेलकम टू कारगेट। आई होप आप सब अपने घर पे हो, सेफ हो। आई एम ऑल्सो डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज हम आए हैं एक गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू करने। इट इज़ वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट लव्ड सेडान्स, जो कि हमारे को बेसिकली लोग लेते हैं माइलेज के लिए। एंड इस गाड़ी के ओनर है साहिब, मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड है। बचपन में हम साथ में फुटबॉल खेलते थे। होंडा अमेज, लिटरली वन ऑफ द बेस्ट कार्स। तो चलो शुरू करते हैं, गाड़ी के अंदर बैठ के स्टार्ट करते हैं। तो अब हम गाड़ी में बैठ गए, हमारे साथ है साहिब, जैसे हमने बाहर बताया था। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बार जानते हैं कि ये गाड़ी उन्होंने क्यों ली, कैसे ली, कब, कितने की पड़ी थी। लेट्स बिगिन। तो क्यों का जवाब तो बस यही है कि बहुत टाइम हो गया था स्कूटी चलाते हुए, तो गाड़ी लेनी थी। तो ये भी सही है। 2013 में हमने ये गाड़ी ली थी। अराउंड, पता नहीं मुझे एग्जैक्टली फिगर, अराउंड 5 लाख के अप्रोक्सीमेटली ली थी। ठीक है। और ये अभी तक 26,000 चल चुकी है। 2013 में ली थी और बस 26,000 चलाई है, तो बहुत ही कम है। मतलब वो भी तो डीजल है। डीजल के बावजूद हमने बड़ी कम चलाई है अभी। तो डीजल मतलब ली क्यों डीजल वैसे? यार वहाँ पे क्या था, डीजल में ना उस टाइम के, अभी तो चलो प्राइस से दोनों के ऑलमोस्ट सेम हो गया। उस टाइम पे फर्क था, अराउंड 20-30 रुपीज का फर्क था। ठीक है। एंड हमें ये था कि अगर लॉन्ग रूट में जाएंगे तो फिर थोड़े फीजिबल पड़ेगी। बट डीजल लोग तब लेते हैं ज्यादातर कि अगर उनको पता होता है कि उनका जो रन है वो ज्यादा है, हाँ, रनिंग ज्यादा है, तो डीजल। यार हमने भी ये सोच के लिया था, बट उसके बाद से हमारा चक्कर ही नहीं लगा, तो मैंने कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। चल सही है। वैसे स्पेस तो काफी सारी है, मैंने देखा, मतलब एक सेडान के लेवल की। यार अमेज मेरे हिसाब से एक फैमिली कार है। मेरे ख्याल से एक फैमिली कार है जिसमें कोई इसकी मेंटेनेंस नहीं है, कुछ का होंडा ब्रांड है, कोई ऐसी ब्रांड नहीं है। एंड फैमिली कार है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। मुझे 8 साल हो गए गाड़ी को, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो उस टाइम वैसे अमेज के कितने वेरिएंट आते थे उस टाइम पे? कुछ 3 आते थे। तो ये कौन से वाला होगा? यार ये वो है मिडिल वाला। ठीक है, नॉर्मल है। इसमें बस बेसिक स्टीरियो था, बाकी जो भी एक्सेसरीज होती है वो थोड़ी कम थी एक्सेसरीज। लेकिन मेरे को बस वही लगता है कि चलाई बहुत कम है फिर भी 26,000। वही मैं कह रहा हूँ ना, मौका ही नहीं मिला, कुछ ना कुछ होता क्या। अब चाहे तुम उसको जो GST बोल दो, तुम उसको गवर्नमेंट चेंज बोल दो, उसको तुम आगे वाले जितने भी है, जब आ रहे पोजीशन, कोई भी चक्कर ही नहीं लगा बाहर जाने का। क्या कर सकते हैं। तो उस मतलब इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह कितनी बढ़ जाती है? यार मेरा कोई किलोमीटर वाला हिसाब किताब नहीं है। मैं इसकी हर साल में एक बार मेंटेनेंस कराता हूँ, एंड उसकी मुझे लमसम 5,000 के अंदर पड़ती है। सही है। 4,500 से 5,000 के बीच में, जिसके अंदर मैं इसका हर चीज़ चेंज करवा लेता हूँ। ओके। एंड मैं कंपनी से कराता हूँ ये। तो बाहर से कराऊंगा तो कंपैरेटिवली और सस्ता पड़ जाएगा। हाँ वो बात है। होंडा ब्रांड ही ऐसा है कि बहुत सही है। होंडा और टोयोटा मेरे हिसाब से बेस्ट है, फीजिबल ब्रांड्स है। तो बाकी इसमें जो पावर विंडोज है, ये हमारे को चारों में मिल रही हैं, फिर बस आगे में ही है? ये तो सिर्फ चारों में मिल रही है मुझे। चारों में पावर विंडोज। सही है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। 2013 में भी, और ऊपर से ऐसी गाड़ी में मतलब होंडा का वो है, अमेज मिल रही है हमारे को, और उसमें इतना कुछ मिल रहा है। उस टाइम पे उन्होंने डिस्काउंट भी क्या हुआ, नई गाड़ी आई थी जब मैंने निकल आई थी, एंड उसमें उन्होंने मुझे ये कॉम्प्लीमेंट्री सीट कवर्स भी दिए थे। वो है, बहुत अच्छी डील दी थी इन्होंने मुझे। सही है। मतलब जितनी, वैसे रेट याद नहीं साहिब को, तो जो भी है मतलब 5 लाख का मान के चलता है कि लमसम अमाउंट 5 लाख थी, और उसमें हमारे को इतना कुछ मिल रहा है। ये बात तो जो इसकी मतलब बूट स्पेस का क्या है, कैसी है? बूट स्पेस आप किसी भी कंपैरेटिवली सेडान से कंपेयर करोगे ना, तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है इसकी। तो कभी वैसे रेयर सीट्स में बैठे हो खुद, या फिर ड्राइव ही करते हो? मैं रेयर सीट पे बैठता हूँ। मैं तभी तो कह रहा हूँ, पर्सनली एक्सपीरियंस है। मेरी हाइट 6 फुट है। अच्छा। 6 फीट के बंदे के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत कंफर्टेबल होके बंदा बैठता है। जो बंदा फॉर्च्यूनर में बैठता है ना, वैसी फील आती है इसमें। मतलब सिर्फ सीट के हिसाब से, ऊंची नीचे तो चलो अलग चीज है, लेकिन बहुत सही है, स्पेशियस है ये। और वैसे ड्राइविंग एक्सपीरियंस अभी तक का कैसा रहा? ड्राइविंग एक्सपीरियंस यार इसका बहुत ज्यादा स्मूथ है। मैं अगर इसके रेट्स के हिसाब से कंपेयर करूँ जो और भी गाड़ियाँ आती हैं, उसके हिसाब से आई गेस दिस वाज द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी। ओके। बहुत कंफर्टेबल इसका ड्राइव है, बहुत अच्छी मुझे माइलेज देती थी ये। कभी इस गाड़ी ने मुझे तंग नहीं करा, कभी भी तंग नहीं करा। आज मुझे 8 साल हुए। अभी भी हम बाहर खड़े थे तो देखा था कि गाड़ी मतलब आवाज तो है नहीं, साउंडलेस है डीजल के हिसाब से। हाँ, डीजल के हिसाब से बहुत कम आवाज है। बहुत कम आवाज है, ये बात तो है। भाई सही है। तो माइलेज वैसे मिलती कितनी थी उस टाइम पे और इस आज के? उस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली मुझे 24-25 की मिलती थी। आज के टाइम पे भी अगर मैं बोलूँ, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट 19-20 की तो है ही है। 19-20 भी बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा है यार। तभी तो मैं कभी इसको चेंज करने का सोचा ही नहीं। अब मैंने सोचा इसके 10 साल पूरे होंगे सिर्फ तभी करूंगा। हाँ, पहले मुझे बेचने निकाल देना। दिल्ली के बाहर बिक जाएगी गाड़ी। दिल्ली के बाहर तो बिक ही जाएगी, बट ऐसा होता है ना, एक पर्सनली गाड़ी ली, फिर 3-4 साल चला के बेच दी। मुझे ये थॉट इस गाड़ी के बारे में कभी नहीं आया। अच्छा। मैं दूसरी गाड़ी ले ली, बट ये वाली नहीं बेची।
ये करा। ये तो काफी सही किया है। सही है, सीखने के भी काम आ जाएगी किसी की। क्या हाँ एग्जैक्टली, ये बात भी है। अब ज्यादा पुरानी होगी तो बंदा चला भी लेगा। ये बात तो हाईएस्ट इसको भगाया कितना है, मतलब हाईएस्ट स्पीड? पिटाएगा तू भी यार, मम्मी पापा ने अगर देख लिया बट हाँ 120 140 लेके गया वो। ओके, आराम से। एंड तब भी मतलब कंफर्टेबल था, ऐसा लग रहा था और आगे जा सकती है। अच्छा। बट फिर होता है मतलब जैसे जो बोलते हैं कि रोड पे चिपक के चल रही थी, जैसे उस टाइप का सीन है, थोड़ा हिलती है, कुछ होता है, ऐसा फील होता है? एक्चुअली मैं 140 तक लेके गया हुआ हूँ, उस टाइम में तो कोई नहीं कांपी है गाड़ी, उसके बाद क्या पता कांप जाती। बट ठीक है 140, क्योंकि स्पीडोमीटर में 180 तक ही मार्क्ड है, 140 तक जा रही है तो बहुत ही सही है। उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई मुझे पर्सनली। एंड उसके बाद मैंने कभी भगाई भी नहीं, बिकॉज फिर उसके बाद अगर देख रहे हैं अंकल आंटी तो नहीं मैंने गाड़ी के अंदर तो बहुत अंधेरा हो गया था, हमने बोला कि गाड़ी के बाहर आके कर लेते, इस गाड़ी के आगे खड़े हो जाते हैं। तो पीछे कार खड़ी है, हम यहाँ पे खड़े होकर जब वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं। तो हमने एक चीज़ मिस कर दी थी उस टाइम पे, इसको लॉन्गेस्ट रन कितना है, मतलब दिल्ली से कहाँ तक लेके गए मैक्सिमम? दिल्ली के अंदर ही मैक्सिमम। अच्छा, बस आप लगा लो गुड़गांव तक, बस मतलब वो तो टच हो गया, बस 30-40 किलोमीटर ही हो गया, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो लॉन्ग उसके लिए ली ही नहीं थी, जबकि डीजल मैंने लेनी ली तो इसी के पर्पस ही थी, दूर ड्राइव करने के लिए, बट कभी मौका ही नहीं मिला। सो बस यही आसपास तक ही गया हूँ मैं, इससे कोई दूर कभी गया। ठीक है यार, मेरे को तो बहुत सही लगा अमेज के बारे में। मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम कारगेट पे भी फर्स्ट टाइम आएगी अमेज, बट डेफिनेटली बहुत अच्छी है। मिडिल क्लास फैमिली के साथ जैसे हम बिलोंग करते हैं तो आई गेस इट्स परफेक्ट। पैसे वाइज एंड हमें जो माइलेज चाहिए होती है बेसिकली, सही बात है, हमें इतना लुक से भी फर्क नहीं पड़ता, हमें बस माइलेज एंड जितना हमें रिटर्न देगी गाड़ी। और इंटीरियर भी मेरे को बहुत सही लगा, और जो लेदर सीट्स वगैरह भी अगर साथ में मिल रही है तो क्या जा रहा है, वो तो कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि मेनली हमारे को बैठना तो अंदर ही है। मतलब आजकल अब जैसे साहिब का घर का काम है तो उसको पता ही होगा कि लोग एक्सटीरियर से ज़्यादा या ड्राइंग रूम से ज़्यादा अपने रूम का ज़्यादा खर्चा उस पर करते हैं। Exactly. क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारे उधर ही रहना है। हाँ, तो अगर इंटीरियर इसका सही है और सब कुछ बढ़िया है तो फिर हम बाहर पे क्यों इतना सोचेंगे भी इसके बारे में। ये बात तो है, लेकिन अगर मेरे बजट के हिसाब से मैं बात करूँ तो ये गाड़ी परफेक्ट मैच करी थी, एंड दैट्स व्हाई आई एम वेरी हैप्पी विद इट। उस टाइम पे और भी कोई आ रही होगी, 2013 में शायद i10 आ गई थी, i20 भी आ गई, i20 भी पुराने वाला मॉडल आ गया था। ऑप्शंस थे मेरे पास, वो क्यों नहीं वो ना लेकर यार उस टाइम पे ना अमेज बिल्कुल नई नई आई थी, एंड जो बेनिफिट जैसे ये सीट कवर दी थी उसके अलावा भी ना एक्स्ट्रा एक्सेसरीज भी दी थी उन्होंने मुझे। अच्छा। तो मेरा डेफिनेटली मन इस पे आ गया था, सो आई जस्ट थॉट कि इसी को लेना। एंड उसके बाद क्या है, रोड पे बहुत कम दिखती थी, तो ये भी एक एडवांटेज था। उस टाइम पे ये था ना कि नई नई गाड़ी आई, हर कोई देखता था, तो मैंने कहा ये भी अच्छा। तो अब जो इसका नया वर्जन है फेसलिफ्ट वाला, वो कैसा लगा? कौन सा फेसलिफ्ट वाला जिसका नया? यार डेफिनेटली पता है क्या है, एक कंपनी नया मॉडल गाड़ी का तभी निकालती है जब उसका पहले का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। एंड जब इतना अच्छा इसका पहले, जैसे देखो मैं इतना पुराना कस्टमर होकर भी इसकी तारीफ कर रहा हूँ, तो जस्ट इमेजिन नई वाली गाड़ी लोग क्यों लेंगे। एंड मुझे भी पर्सनली उसकी नई शेप बहुत अच्छी लगी। अच्छा, सही लगा। मैं उल्टा मैं सोच रहा था इसको देख के बॉक्सी की जैसी, मतलब हल्का बॉक्स टाइप की फील होती है यार। ठीक है, एटलीस्ट समथिंग इज डिफरेंट एंड अच्छा है। एंड बेसिकली आएगी उसमें भी माइलेज का और बेनिफिट आ जाएगा। मैं तो खुद सोच रहा हूँ पुरानी वाली देके नई वाली ले लूँगा, बट इस बार पेट्रोल लेना शायद बेटर ऑप्शन है। हाँ मेरे 15 साल चल, क्योंकि अब तो वैसी प्राइस सेम हो गया एंड मेरी चलती भी बहुत कम है। सही बात। तो बाई चांस अगर पेट्रोल लेते तो उसको सीएनजी में कन्वर्ट करवाने का कुछ प्लान होता है? नहीं यार, बिकॉज गाड़ी में ना बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, गाड़ी की चाल में, गाड़ी की पिकअप में बड़ा फर्क पड़ जाता है। हाँ, ये सब तो है। सो ये तो बहुत बट मैंने काफी लोगों को अमेज का ही देखा है स्पेसिफिकली कि वो अमेज में सीएनजी, और कितनी जो कैब्स वगैरह, वो कैब्स ही होंगी बस, वो नॉर्मल पर्सन को आपने कभी नहीं देखा होगा। जो बंदा ये गाड़ी अफोर्ड कर सकता है वो पेट्रोल या डीजल छोड़ के फिर सीएनजी क्यों लगाएगा? वो तो फिर छोटी गाड़ी लेके सीएनजी लगा लेगा। हाँ, ये बात भी है, ये भी रीजन सही है। तो आई गेस हम इस नोट पे एंड कर सकते हैं वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू कारगेट एंड बाय गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ।